हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदिल शरीफ और मेरे साथ ही अजनबी सर। और मैंने बीएचयू से बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है और साथ में कॉमर्स ओलंपियाड में रैंकर भी रह चुका हूँ। दूसरे वाले सर जो अजनबी सर हैं वो भी बीएचयू से बीकॉम और एमकॉम कर रखे हैं। तो फाइनली हमने पहले वीडियो में सिलेबस का डिस्कशन किया था, कंप्लीट अकाउंटेंसी के सिलेबस का डिस्कशन किया था, बराबर है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं सर। तो सर जाहिर सी बात है, जब हमारा सिलेबस डिस्कस हो गया तो अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्या कि इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर। सही है, हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग लेट्स बिगिन, हम अपना टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटेंसी में क्या है, जो पहला चैप्टर 11th में, देखिए हम लोग का पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हम आपसे 11th का कवर करेंगे, 11th के पूरे अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और जैसे ही हमारे 11th का कंप्लीट हो जाएगा हम लोग 12th का पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत पेशेंस के साथ, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं। मैं बहुत ज़्यादा एनालिटिकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, बहुत आसान शब्दों में आपको अकाउंट समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, चैप्टर का नाम 11th का, आप जाके बुक उठाइए घर पे। सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि क्या है इसमें। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। फॉर एग्जांपल सर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसी तरीके से लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ये सब कुछ कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और सारा पोर्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यू भी कवर करेंगे। उस एमसीक्यू में क्या करने वाले हैं, हमने जो कुछ पढ़ रखा है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें फिर हम लोग ये वीडियो। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग क्या होता है सर, बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इंसान है ना। हाँ सर इंसान है हम लोग। अच्छा हमारे अंदर मेमोरी में इतनी स्टोरेज है कि हम दुनिया की, आज से मैं आपसे पूछूं कि आज से 1 साल पहले मंडे के दिन आप क्या कर रहे थे, आप बता सकते हैं? सर नहीं बता सकते। क्या पूछ रहे हैं सर, नहीं बता सकते। इन द सेम मैनर जब हम लोग बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप बिजनेस में आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई सा भी बिजनेस, आपने टाइल्स और मार्बल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आप टाइल्स मार्बल खरीद कर लाओगे ना, यानी परचेज करोगे। अच्छा उसको सेल करोगे ना, हाँ सर सेल्स करेंगे। अच्छा सेल करने के बाद कभी ऐसा भी तो होगा कि टाइल्स मार्बल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ छोटे मोटे खर्च होंगे। हाँ सर होंगे। अच्छा अपने अंडर में कुछ लेबर्स को भी तो रखोगे जो तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, उनको वेजेज भी दोगे ना। हाँ सर देंगे। अच्छा कहने का मतलब है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं तभी तो बिजनेस होगा। अब आपके दिमाग में सोचिए, क्या ये सारी चीज आप दिमाग में रिकॉर्ड करेंगे? सर ये क्या पूछ रहे हैं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अकाउंटिंग इसीलिए तो बनाया गया है। अकाउंटिंग बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहे हैं, चाहे वो परचेज हो रहा हो, सेल हो रहा हो, कैश पे कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, बिजली बिल, वेजेज, कमीशन रिसीव कर रहे हो, सारे ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना। क्या करना सर अकाउंटिंग में? सबसे पहला काम क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन को लिख लीजिए कहीं पे कि हमने अपने बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब अगर ट्रांजैक्शन लिखी रहेगी मेरे पास तो हम आसानी से उस ट्रांजैक्शंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमने सारा ट्रांजैक्शन लिख लिया। अब उसके मदद से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप लॉस निकाल सकते हो, आपके बिजनेस का एसेट्स कितना बढ़ा, आपके बिजनेस का लायबिलिटीज कितनी बढ़ी, आपके बिजनेस में बोझ, लायबिलिटीज में जो हमको पे करना है, पे बैक करना है, आपके बिजनेस में एसेट्स कितना है, ये सब कुछ निकाल सकते हो। कब? जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग का कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ में आ रहा है ना, यानी कि सर आपकी बात तो समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग ना अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा अकाउंटिंग को मैं डिटेल में अब समझा रहा हूं। अभी तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा और आपको बातें समझाने की कोशिश किया। अब डिटेल क्या है अकाउंटिंग का समझिए। देखिए हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने नॉर्मल मीनिंग में क्या समझाया अभी मैंने। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मुझे डर है सर कि मैं भूल जाऊंगा, और सर जब मैं भूल जाऊंगा तो क्या करना होगा सर, तो कुछ मत करो भाई, रिकॉर्ड कर लो, और जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे तो भूलने का डर खत्म ना। और जब सारे ट्रांजैक्शन हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमारा इनकम हुआ, कितना हमारा गेन हुआ, सब कुछ पता करेंगे। ये तो मैंने एक बेसिक समझाने के लिए बताया। अच्छा सर, आप थोड़ा सा मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस समझाइए, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा टॉपिक है, अभी जब प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ना तो पूरा अकाउंटिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पहला समझिए, प्रोसेस का मतलब होता है कि अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है सर। यानी जब हम अकाउंट की आप जब बात कर रहे हैं सर, ये तो समझाइए कि अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे होगी सर। बहुत आराम से समझिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या मतलब सर, मतलब यह है कि आप सबसे पहले पहचानो कि आपके बिजनेस का ये ट्रांजैक्शन तो है ना। नहीं समझ में आया सर, एग्जांपल दीजिए सर प्लीज, सर एग्जांपल दीजिए, ऐसे नहीं सर, वर्ड गेम नहीं सर, एग्जांपल दीजिए, टेक एन एग्जांपल। मैंने अभी क्या कहा, सपोज कीजिए कि ये एक बंदा है मिस्टर ए। कौन है ये, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया टाइल्स का, टाइल्स एंड मार्बल खरीद बिक्री, परचेज एंड सेल का, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सपोज कीजिए कि इन्होंने परचेज किया टाइल्स 500 रुपए का। भाई टाइल्स का कारोबार तो टाइल्स मंगवाना पड़ेगा ना कहीं से। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, टाइल्स कितने का खरीदा, 500 रुपए का, बहुत अच्छा सर, और बताइए सर। अच्छा, अब अपने इस बिजनेस के लिए इन्होंने कुछ मजदूर को रखा, लेबर्स रखे। अच्छा, उन लेबर्स को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा ना। अच्छा, वेजेस कितना दे रहे हैं सर, 100 रुपीज सर। अच्छा सर, और क्या होगा बिजनेस में। अच्छा वो अच्छा सर, हाँ जब हम लोग बिजनेस करेंगे सर तो बिजली बिल भी तो लगेगी ना सर, बिजली बिल, लाइटिंग चार्जेस। भाई टाइल्स को काटने के लिए होता है ना, मशीन यूज करते हैं, लाइटिंग चार्ज कितना लग गया, 100 रुपीज। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, हमने सेल किया, सामान को बेचा, मान लीजिए 1000 में, सब हो रहा है बिजनेस में। टाइल्स को खरीदा, जो टाइल्स मजदूर लेकर आए थे उनको वेजेस दिया, बिजली बिल पे किया, और फिर कुछ दिनों बाद टाइल्स को बेच भी दिया। ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा, फिर सर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि एक दिन हमसे एम्प्लॉय नाराज हो गए। एम्प्लॉय क्या हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक मतलब समझते हैं, धरना, नहीं करेंगे हम आपके साथ काम। अच्छा, स्ट्राइक कर दिया। अच्छा सर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वाले एग्जाम्पल में मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सिंपल है सर, हमने परचेज किया, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे पहचानेंगे, एक सवाल है ना आपके मन में कि सर हम कैसे पहचाने कि ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बहुत आसान है, आप कोई भी काम करो, वो सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सके। हम लोग मनी के टर्म्स में क्या कर सके, क्या मतलब सर, यानी आपकी हर एक एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि मनी के टर्म्स में मेजर हो सके। यानी क्या, यानी उसकी कुछ मनी वैल्यू भी हो। अब एक बात बताओ, हमने टाइल्स खरीदा, ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसकी मनी वैल्यू है, वेजेस दिया, रिलेटेड है, मनी वैल्यू है, लाइटिंग है, मनी वैल्यू है, सेल है, मनी वैल्यू है। स्ट्राइक हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो हो सकता है, लेकिन इसकी मनी वैल्यू है क्या। अब लेबर ने धरना दिया तो मेरे भाई उस धरना से कितना का नुकसान हुआ, उस स्ट्राइक से कितना का नुकसान हुआ, पता चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा। चल सकता है पता, नहीं चल सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्राइक हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचानो
कि हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन कौन सा है या नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फाइट हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या हो गया, फाइट हो गया। मुझे बताओ ये क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड होगा? क्या मतलब है सर इससे? मजदूर और मैनेजर लड़ लिया आपस में, नहीं रिकॉर्ड होगा ना सर, क्योंकि इसका इन टर्म्स ऑफ मनी हमको पता नहीं है ना कि क्या इसके नुकसान कितने का हुआ। मनी में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचानना। सर समझ में आ गया सर, चलो भाई पहचान गए। अब दूसरा पॉइंट मैंने इसी में कवर भी कर दिया और आपको समझ में आ गया होगा। सर हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया सर, अब क्या करें सर? दूसरा पॉइंट कहता है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सर यानी कि आपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहचाना है, अब क्या बिजनेस में ऐसे रिकॉर्ड करोगे कि हमने टाइल्स खरीदा, हमने मार्बल्स खरीदा, ऐसे लिख दो कि हम 4 टाइल्स खरीद के लाए, 5 पीस मार्बल खरीदे, ऐसे रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में? नहीं, आप बताइए, आपने टाइल्स खरीदा था ना, टाइल्स मार्बल का बिजनेस है ना आपका, तो आप लिखेंगे 4 टाइल्स खरीदे, 5 मार्बल खरीदे, बस यही होगा बिजनेस में रिकॉर्ड। आप ही बोलिए, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। याद रखिए अकाउंटिंग कहता है कि आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, आप जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में करेंगे। मनी मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए रुपीज में। सर समझाइए ना, जैसे मैं बोलूं कि हमने 4 टाइल्स खरीदा, वो 1000 रुपए पर पीस टाइल्स का था, तो टाइल्स कितने का हो जाएगा? 4000 रुपीज का। अच्छा 5 हमने मार्बल खरीदा 2000 के हिसाब से, तो ये कितने का हो जाएगा हमारा? 10000। तो टोटल हमारे कितने का बढ़ गया? 14000। यानी हम हर ट्रांजेक्शन को किस टर्म्स में मेजर करेंगे? मनी के टर्म्स में। सर ये भी समझ में आ गया सर। सर आगे बताइए। अब आता है थर्ड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है सर? अच्छा सबसे पहला क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचाना कि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। ट्रांजैक्शन पहचान लिए, टाइल्स की खरीदना, टाइल्स का बेचना, वेजेस देना, सैलरी देना, मजदूरी देना, लाइटिंग देना, ये सब हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। एम्प्लॉय आपस में लड़ गए, नहीं सर ये बिजनेस से रिलेटेड। स्ट्राइक हो गया, धरना दे दिए, नहीं सर ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सर पहचान, अच्छा पहचानने के बाद उसकी मनी वैल्यू निकाल लिए। मनी वैल्यू निकाला हमने, टाइल्स कितने का पड़ा? 4000 का। मार्बल कितने का पड़ा? 10000 का। वेजेज कितना दिया? 5000। सैलरी कितना दिया? 10000। लाइटिंग चार्ज 5000। हर चीज की वैल्यू निकालो। सर बिजनेस का ट्रांजैक्शन भी पता चल गया सर। सर सबकी वैल्यू भी पता चल गई सर। अब क्या करें सर? अब आओ ना, तीसरा कहता है रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग क्या है सर? थोड़ा समझाइए ना, रिकॉर्डिंग क्या होता है? व्हाट इज रिकॉर्डिंग? कहता है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर दिन जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी आज हमने बिजनेस का पहला दिन, हम एकदम आते सज धज के पहला दिन और टाइल्स मार्बल की हमने दुकान लगाया, कुछ हमारे पास ग्राहक आते हैं टाइल्स मार्बल खरीद कर ले जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करोगे। मजदूर आ रहा, बोला साहब मेरी मजदूरी दे दो, हमने दे दिया, रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन किया है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है, उन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। क्या करना है? अच्छा सर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अरे तो कुछ नहीं करेंगे सर, एक पेज ले लो, एक पेन ले लो और लिखना शुरू कर दो, यही तो रिकॉर्डिंग है। भाई रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जमीन पे रिकॉर्ड करेंगे भाई, पेज पेपर, पेन और पेपर। आप लोगों को स्कूल वाले नोट्स लिखाते तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? पेन पेपर। तो अब हुआ क्या ना कि जो हम लोग ये अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसको नॉर्मल सा जैसे पेन पेपर पे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। यानी अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। अच्छा जर्नल एंट्रीज में पूरी चैप्टर है, हम पूरी रिकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी ये समझो कि जर्नल का मतलब क्या है कि हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। बराबर है। अच्छा जर्नल एंट्रीज को बीएचयू एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्नल एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पूछ देगा, कर लेना। क्यों जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं सर? इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो चूंकि हम इसमें फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अभी अभी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ,
टाइल्स का इतना, मार्बल का इतना, हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर ले। तो चूंकि हम इस जर्नल में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है जब किसी ट्रांजेक्शन को हम पहली बार रिकॉर्ड करते हैं तो वो ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसलिए जर्नल को बोलते हैं हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा सर एक बात बताइए, जर्नल में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? तो आपने कहा डे टू डे ऑर्डर में, हर दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना। जैसे आज एक, मान लीजिए अगर 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन होगा, वो रिकॉर्ड होगा, 2 अप्रैल का रिकॉर्ड होगा, 3 अप्रैल का रिकॉर्ड होगा, 4, ऐसे कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होगा ना। इस जो डे बाय डे ऑर्डर में अगर किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंटिंग में कहा गया इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहा गया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा, बीएचयू में आएगा, ये पूछेगा कि बताओ जो हम लोग जर्नल बनाते हैं यानी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हो किस ऑर्डर में? तो क्रोनोलॉजिकल मींस डे टू डे ऑर्डर, यानी हर दिन, दिन प्रतिदिन, यानी आज जो हुआ वो लिखेंगे, फिर जो कल होगा वो, फिर परसों होगा वो, जब जब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता चला जाएगा वैसे वैसे हम लिखते चले जाएंगे। सर समझ में आ गया सर समझ में आ गया। अब क्या करें सर? रिकॉर्ड हो गया, ओरिजिनल एंट्री, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सब समझ में आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि एक बंदा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस है, वो दिन भर बिजनेस करता है, गजब का उसका ट्रांजैक्शन होता है, एक दिन में 2000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सेल, कोई परचेज, कोई लाइटिंग, कोई वेजेज, कोई सैलरी, कोई कमीशन, ये सारा चीजें हो रहा है। सर करे क्या? अच्छा क्या दिन भर तुम जर्नल एंट्री करते रहोगे? मतलब एक बंदा आया, कुछ किया, फिर 1 रिकॉर्ड किए, फिर 2 रिकॉर्ड किए, फिर 3 रिकॉर्ड किए, फिर 4, पता चला एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन, तो 1000 बार जर्नल बनाते रहोगे। सोचो जर्नल बनाओगे दिन भर? नहीं ना। बोलोगे हाँ सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, दिन भर जर्नल बनाना पड़ेगा सर, बड़ी बिजनेस है तो दिन भर बैठ के जर्नल बना। नहीं, अकाउंटिंग कहता है कि अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तुम बिजनेस में इस काबिल नहीं हो कि दिन भर एंट्री करते जाओगे, दिन भर ट्रांजैक्शन करते जाओगे, तो अकाउंटिंग कहता है एक काम करो ना, एक काम करो, जर्नल ना बनाकर तुम लोग एक काम करो, यहां दिख रहा है सबको ना, हम लोग बना लेंगे सब्सिडरी बुक। सर नहीं समझ में आया सर, ये नया चीज नहीं समझ में आया सर, ये सब्सिडरी बुक क्या है सर? थोड़ा समझाइए, मैं समझा रहा हूं। देखो जर्नल में क्या होता है कि आपको हर दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। अब रोज परचेज हो रहा है, रोज सेल हो रहा है, रोज हमारा कैश में ट्रांजैक्शन आ रहा है, रोज परचेज रिटर्न हो रहा है, रोज सेल्स रिटर्न हो रहा है, रोज सब कुछ हो रहा है। अब रोज रिकॉर्ड करते करते थक जाएंगे, थक के सो जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड चलती रहेगी। तो इसीलिए एक अकाउंटिंग ने एक फंडा निकाला, एक काम करो ना, एक काम करो, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा? या तो कुछ ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड होगा, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा सेल से रिलेटेड होगा, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा परचेज रिटर्न से रिलेटेड, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा बिल रिसीवेबल, जो उधार बिल बनता है ना, जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं तो बिल बनाते हैं ना, बिल रिसीवेबल, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा बिल्स पेएबल से रिलेटेड, कुछ ट्रांजैक्शन हमारा कैश से रिलेटेड, और कुछ ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आएगा तो वो जर्नल प्रॉपर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्नल प्रॉपर। अब ये सब्सिडरी बुक क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? ये सब्सिडरी बुक क्या है सर? सब्सिडरी बुक कहता है एक काम करो, दिन रात जर्नल एंट्रीज बनाने से अच्छा है कि तुम 8 बुक खोल लो, ओपन 8 बुक क्या करो, ओपन कर लो। क्या करो? 8 बुक्स, 8 बुक ओपन करो, जितने भी ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड हो रहा है वो सब डाल दो परचेज बुक में। उधार याद रखना, उधार ट्रांजैक्शन की बात करो। जितने भी ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड हो रहा है वो सब डाल दो सेल्स बुक में। उधार ट्रांजैक्शन, कैश नहीं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन किस में आएगा? कैश बुक में। यानी कि जो परचेज बुक बनाते हैं, हम सब्सिडी बुक को डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो हम लोग परचेज बुक बनाते हैं उसमें जो भी उधार खरीद बिक्री हुआ है वो परचेज बुक में डाल दो, जो भी उधार सेल हुआ है वो सेल्स बुक में डालो, जो भी सामान वापस गया तो परचेज रिटर्न में डाल दो, जो सेल से वापस गया सेल्स रिटर्न में डाल दो। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ सामान खरीद बिक्री तो हुआ है, यानी कुछ सामान जो है हमने किसी को उधार बेचा तो उसने बोला कि भाई कब पेमेंट करोगे, तो हमने बीआर पढ़े हो ना, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ये क्या होता है पता है? 10 सेकंड में समझ लो। इसका मतलब ये होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है, इसको जरा से समझने की कोशिश करो। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि सपोज करो मैंने मिस्टर राम को 2 लाख का सामान उधार बेचा,
अब मिस्टर राम से मैंने मांगा कि भाई पेमेंट कीजिए। मिस्टर राम ने कहा अभी तो सर पैसे नहीं है। तो हमने कहा कि आप वादा कर रहे हैं कि पैसा दे देंगे? तो मुझे लगता है कि मिस्टर राम पे मुझे डाउट है कि बंदा पैसा टाइम पे देगा नहीं। तो हमने कहा चलो भाई लिखित दो, लिख कर दो मुझे कि तुम 3 महीने बाद पैसा क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। तो इसको बोलते बिल्स रिसीवेबल। इस तरीके से वही बिल जब वो बंदे को देना होगा तो बन जाएगा बिल्स पेएबल, यानी जो बंदा पैसा रिसीव करेगा उसके लिए वही बिल रिसीवेबल कहलाएगा, और जो बंदा उस बिल का पेमेंट करेगा वही बिल उसके लिए बिल्स पेएबल कहलाएगा। खैर, तो ये सब हमारे कहलाते हैं सब्सिडरी बुक। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। और कोई ट्रांजैक्शन अगर किसी बुक में नहीं आ रहा है तो भाई उसको मजबूरी है कि हमको जर्नल में रिकॉर्ड करना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल प्रॉपर। रिकॉर्डिंग समझ में आ गया अच्छे से? आ गया ना? अच्छा सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए सर, पूरा ट्रांजैक्शन हमने, सपोज कर हम जर्नल एंट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं। फिलहाल हमने सारा ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बना लिया सर, हर दिन बना रहे, 1 महीने से लगातार बना रहा हूं सर, 2 महीने बनाया, 3 महीने बनाया, खूब ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, क्लासीफाइंग। व्हाट इज क्लासीफाइंग? सर ये क्लासीफाइंग है क्या? इसको यहां समझो, मैं समझाता हूं। क्लासीफाइंग समझो। सपोज करो मेरा बिजनेस है, मेरे पास 50 ग्राहक हैं, कोई राम, मोहन, सीता, गीता और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। हमारा सबसे लेन देन होता है, सबसे हमारा ट्रांजैक्शन होता है, कभी खरीदते कभी बेचते हैं, और कभी हम कुछ भी ट्रांजैक्शन उधार होता है, कभी बैड डेप्ट होता है, पैसा डूब जाता है, कभी सेल करते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। 50 मेरे कस्टमर है। अब एक दिन की बात है कि मिस्टर राम आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा हिसाब बता दो। हमारा क्या बता दो? हिसाब बता दो, कितना हुआ मेरा हिसाब। अब भैया हम क्या किए कि बुक लेके बैठ गए, वो जर्नल एंट्री वाली जहाँ पे हम सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, लेके अब देख रहे कहाँ कहाँ मिस्टर राम का नाम है। अच्छा मिस्टर राम, अच्छा यहाँ परचेज हुआ है 2 लाख, अच्छा फिर मिस्टर राम, अच्छा सेल हुआ है, फिर मिस्टर राम उधार, अच्छा यहाँ, अच्छा मिस्टर राम का यहाँ पैसा डूब भी गया है, अच्छा यहाँ मिस्टर राम ने एडवांस दे दिया था। अब तो सर पकड़ के बैठ जाओ, पता चला कि मिस्टर राम बैठे बैठे सुबह से शाम हो गया, वो जर्नल एंट्री में ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढते जा रहे हैं कि कहाँ है, कितना, कहाँ मिस्टर राम। होता है ना कुछ लोग, अभी कभी आप जाइएगा अपने घर के बगल में वो दुकान होता है, बनिया वगैरह का दुकान जहाँ पे राशन मिलता है, तो अगर वो स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, हर पेज पे आपका हिसाब लिखेंगे, इतने तारीख को आपने ये ले गया, हर पेज पे आप हिसाब लेने जाइएगा तो हमें 2 घंटा बैठाएगा। तब अकाउंटिंग हम लोग अकाउंट्स पढ़ के भी 2 घंटे बैठ जाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी जर्नल एंट्री आपने किया है, मान लो मैं कह रहा हूं 1000 जर्नल एंट्री हो गया, 1000 ट्रांजैक्शन हो गया है, तो अब क्या करो ना, उस 1000 ट्रांजैक्शन में जो मिस्टर राम से रिलेटेड जहां जहां ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलो जिसका नाम रखो राम अकाउंट। अब इस राम अकाउंट में क्या करोगे सर, इस राम अकाउंट में राम से रिलेटेड जो भी मामला है वो सब कहां रिकॉर्ड कर दो, बोलो भाई, राम अकाउंट में। इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। यानी अगर आपने राम को सामान बेचा तो भी राम अकाउंट में, राम से खरीदा तो भी राम अकाउंट में, राम को एडवांस पे किया तो भी राम अकाउंट में, राम से लिया तो भी राम अकाउंट में, राम का कुछ पैसा डूब गया तो भी राम अकाउंट में। यानी राम से सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड राम अकाउंट में डालो, रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रेंट अकाउंट में डालो, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में डालो, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में डालो, और अगर वेजेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वेजेज अकाउंट। यानी जितने भी जर्नल एंट्रीज आपने बनाए हैं उन सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। नहीं समझ में आया? जैसे अगर हमारे यहाँ एक राम साहब से हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो एक राम अकाउंट बना लिए। अब इस राम अकाउंट में राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाएगा। हमने एक रेंट अकाउंट बनाया, यानी कि एक साल में जितना भी रेंट हमारा आया गया सब किस में दिखाएंगे, रेंट अकाउंट में। हमने एक सैलरी अकाउंट बनाया, यानी जो भी सैलरी हमारे पास आया गया वो सब किस में दिखाएंगे, सैलरी अकाउंट में। इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग इनटू लेजर। लेजर समझ में आया क्या होता है सर? समझ में आ गया सर। अब क्या करेंगे सर, अगला टॉपिक है समराइजिंग। व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए ना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रिमेंबर करो, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचाना कि कौन बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। पहचानने के बाद क्या, उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया, मापा कि कौन, इसकी मनी वैल्यू क्या है। उसके बाद उन जो भी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में मेजर हो गए, उन सारे ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। कैसे रिकॉर्ड किया, जर्नल बना के,
एक एक करके लिखा। और जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। और जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है किस ऑर्डर में होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर हमारा रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग। अब जर्नल में हमारे 1000 ट्रांजेक्शन हो गए, कुछ उसमें से बहुत सारे ट्रांजेक्शन राम से रिलेटेड था, बहुत से ट्रांजेक्शन श्याम से रिलेटेड था, बहुत से मोहन से रिलेटेड, बहुत सा रेंट का था। एक साल में रेंट हर महीने देना है, वेजेज हर महीने देना है, सैलरी देना है, राम हर बार खरीद बिक्री हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है। तो जो एक बंदे से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में हम लोग लिख देंगे, राम, सैलरी, रेंट, ये सब। क्लियर है, कोई डाउट सर? नहीं है सर, आगे बढ़ाइए सर। अब नेक्स्ट आता है समराइजिंग। सर ये समराइजिंग क्या है सर? अच्छा भाई एक बात बताओ, हमने राम से रिलेटेड मामला कहाँ लिख दिया, राम के अकाउंट में। सैलरी से रिलेटेड मामला कहाँ लिखा, सैलरी अकाउंट में। रेंट से रिलेटेड मामला कहाँ लिखा, रेंट अकाउंट में। नहीं समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। अब समरी में ये, अब समराइजिंग का मतलब बिजनेसमैन चाहता है क्या, यार ठीक है तुमने बहुत सारे अकाउंट बना लिए, राम अकाउंट, सैलरी, मोहन, सीता, गीता सब। अब मुझे फाइनल बताओ ना, फाइनल मुझे बताओ राम को कितना देना है या राम से कितना लेना है। तो हमने बताया कि साहब राम को हमें 4000 देना है। हमने कहा अभी मैं डेबिट क्रेडिट पे आ ही नहीं रहा हूं, मैं अभी नॉर्मल आपको समझा रहा हूं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हम बाद में जानेंगे। अच्छा श्याम को, ये सपोज करो कि राम को हमें 4000 देना है, ठीक है, ये मान लो हमारा माइनस बैलेंस है, ठीक है, देना है मतलब माइनस, ठीक। श्याम से हमें 5000 लेना है, मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा सेल्स, हमारा सामान इस बार बिका है 5 लाख का। अच्छा सर, अच्छा परचेज बता दो। तो हमारा सामान इस बार हमने खरीदा है 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। अब ये हमने एक समरी बना लिया ना, ये समरी कहाँ से बनेगा, इसी लेजर से तो बनेगा। लेजर में हमने अलग अलग अकाउंट बनाया, परचेज का अलग, सेल का अलग, सैलरी का अलग, रेंट का अलग, वेजेज का अलग, कमीशन का अलग, सबका अलग। अब वहां से हमने क्या बना दिया, एक समरी। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया, ठीक। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, हाँ, तो हम ट्रायल बैलेंस समझ में आया, समरी ऑफ द अकाउंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। अच्छा सर, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करेंगे? अब बताओ, अब आएगा असल मामला, अब आएगा असल मामला। ये बताओ अकाउंटिंग हम कर किस लिए रहे थे? हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, हमको पता चल गया टोटल परचेज, हमें पता क्या चला, सपोज करो हमें पता चला कि हमने पूरे साल में टोटल परचेज किया 2 लाख का, हमने पूरे साल में वेजेस दिया 1 लाख रुपए, और हमने पूरे साल में सेल किया है 5 लाख का। कितना? 5 लाख। अब एक बात बताओ, ये तो हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया ना सबका, वो अभी मैं फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूं ना, डेबिट क्रेडिट पे भी, नॉर्मली मैं समझा रहा हूं। हमने ट्रायल बैलेंस बना के टोटल बता दिया, सबका टोटल। लेजर में सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट खोल लेना, और लेजर का जो टोटल आएगा वो सब कहां लिखाएगा? ट्रायल बैलेंस में। अब जब ट्रायल बैलेंस बन गया सर, ट्रायल बैलेंस बन गया, तो उस ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, परचेज कितने का? 2 लाख का, वेजेज कितना दिए? 1 लाख, सेल कितने का हुआ? 5 लाख। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बताओ ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या निकालेंगे? बिजनेस का असल मकसद क्या था हमारा? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस में बताओ तो सही कि प्रॉफिट कितना होता, निकालो ना भाई। पर्च खरीदे 2 लाख का, वेजेस दिए 3, यानी टोटल खर्चा कितना? 3 लाख, सेल किए 5 लाख का, 3 लाख खर्चा है, 5 लाख का सेल है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बोलो भाई, 2 लाख, सिंपल। अच्छा सर, ये समझ में आई बात आपकी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम समराइजिंग कर रहे हैं, असल में समराइजिंग में हम लोग बनाएंगे एक तो ट्रायल बैलेंस, सबका टोटल लिखेंगे इसमें, और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा, और जब प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम लोग उस प्रॉफिट जब पता ही चल गया तो हम लोग आसानी से बैलेंस शीट भी बना लेंगे। अब ये सर बैलेंस शीट क्या होता है? अच्छा, बैलेंस शीट का हम लोग डिटेल क्लास लेंगे, अभी इतना समझ लो, बैलेंस शीट में हम लोग अपने लायबिलिटीज और असेट्स की बात करते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स की बात।
यानी जो भी हमारे पास लायबिलिटीज क्या होता है, हमारा बर्डन, जैसे क्रेडिटर को कितना देना है, लोन कितना देना है, हमारे सर का बोझ क्या है, वो सब हमारा लायबिलिटीज है। एसेट्स क्या होता है, हमारा जैसे कि जमीन कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, प्लांट कितनी है, मशीनरी कितनी है, डेटर्स कितनी है, कैश कितनी, ये सब हमारा क्या है, एसेट्स है। तो समराइजिंग में 3 चीजें आएगी। एक तो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर का टोटल, फिर उस टोटल की मदद से हम प्रॉफिट निकालेंगे, और जब प्रॉफिट निकल जाए तो फाइनल बैलेंस शीट बना देंगे कि हमारे पास आज के डेट में कितने का बिल्डिंग है, कितने का प्लांट मशीनरी, ये सारी चीजें हैं, ये रिकॉर्ड कर देंगे। सर नेक्स्ट क्या करेंगे सर, अगला बताइए सर। नेक्स्ट है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये क्या है सर, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्या एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्या मतलब? अब एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट पता चल गया, आपको अपने बिजनेस का बैलेंस शीट यानी कि आपका एसेट्स कितना और लायबिलिटीज कितना वो भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया ना। तो अब क्या करोगे, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है, अब आप बैठ के सोचोगे कि यार ये जो प्रॉफिट तो 1 ही लाख रुपए हुआ इस बार हमारे पास मशीनरी बस 2 ही लाख का है यार। यानी फाइनल आपका कंक्लूजन आ चुका है ना। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग को ऐसे समझ लो कि जैसे हम एग्जाम का पेपर देकर आते हैं, एग्जाम पेपर देने के बाद जब पेपर देखते हैं कि फाइनल हमारा जब रिजल्ट आ जाता है, जब रिजल्ट आने के बाद हम क्या सोचते हैं, बैठ के सोचते हैं कहां गलती हो गई, काश 10 मार्क्स और आ गए होते, अच्छा हमने क्वेश्चन नंबर 2 मिस्टेक कर दिया। ये क्या कर रहे हैं, हम खुद का एनालाइजिंग करते हैं ना। इसी तरीके से बिजनेस भी तो एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग करेगा। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आया है उसको इंटरप्रेट करना, यानी उस रिजल्ट से ये समझना कि हमसे कहां कमी रह गई, कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ, हमारा सेल कैसे कम हो गया, हमारे पास स्टॉक कैसे इतना, हमारा खर्च इतना कैसे लग गया, हमारा एसेट्स सिर्फ 5 ही लाख का है। ये होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस करना जो भी आपका रिजल्ट आया है, यानी जो भी आपका। और लास्ट एंड फाइनल काम है वो है हमारा कम्युनिकेटिंग। सर ये कम्युनिकेटिंग क्या है सर, एक बात बताओ, आपने जो पूरा अकाउंट्स बनाया है किस लिए बनाया था भाई? इस अकाउंट्स का कुछ मकसद है? हाँ सर मकसद है ना। हमने अकाउंट्स इसलिए बनाया था ताकि अब जब तक अकाउंट्स बनाएंगे नहीं, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, और जब प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा तो हम सरकार को टैक्स क्या देंगे। यानी कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि जिस बंदे को, जिस इंस्टीट्यूशन को, जिन लोगों को हमारे अकाउंटिंग से फायदा है, हमारे अकाउंटिंग को वो जानने में इंटरेस्टेड है, उन सब पार्टीज को बताना अपना इंफॉर्मेशन। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा तो वो पूछेगा बताओ तुम्हारा इनकम कितना है, तो अकाउंट बनाए रहोगे तब तो इनकम बताओगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट आएगी, अगर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस मांग रही है तो अकाउंट बनाए रहोगे तब तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा एम्प्लॉय आया और एम्प्लॉय बोला साहब आपने तो कहा था कि अगर प्रॉफिट पिछले साल से कुछ बढ़ा तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है, मेरी सैलरी बढ़ाइए। यानी कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग के सारे इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक बताना जिन लोगों को उनसे, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे कुछ नए इन्वेस्टर मुझे मिल जाते हैं, यानी कुछ नए लोग आते जो मेरे बिजनेस में पैसा लगाते, तो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको बताना पड़ेगा ना। जब हम उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताएंगे तो हम हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, और जब पैसा लगाएंगे तो हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग चलता है। तो हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अब देखिए अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन लास्ट में डेफिनेशन बता रहा हूं। क्या है अकाउंटिंग? सर अकाउंटिंग की शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचानो कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। सर पहचान लिए, फिर उसको मनी के टर्म्स में मेजर करो, मेजर भी कर लिए, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो। किस में रिकॉर्ड करो? जर्नल में। जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है किस ऑर्डर में होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अच्छा, जर्नल के बाद हम क्लासिफाइंग, मैंने कहा था कि जब जर्नल में बहुत ज्यादा एंट्रीज बन जाएंगे तो हम लोग अलग अलग उसका बना देंगे ताकि एक एक बंदे का सेपरेट समझ में आएगा कि फाइनल हिसाब क्या है। लेजर, क्लासिफाइंग इनटू लेजर। और समराइजिंग में हम लोग 3 काम करेंगे। ट्रायल बैलेंस, यानी कि हर एक लेजर का टोटल और हमारा उससे प्रॉफिट निकालेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाए। और एनालाइजिंग का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन आया उसके बारे में हम मंथन करेंगे कि कहाँ हमसे कमी रह गई। और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जो पार्टीज को जरूरत है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे कि देख लो भाई ये हमारा हिसाब किताब है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हम इसी तरीके से अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे।
आगे भी फर्दर वीडियो लाएंगे। कमाल सर, अजनबी सर भी आने वाले हैं जो वीडियोस लेकर आएंगे आपके सामने। और दोस्तों मुझे मालूम है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और जिन लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, वो लोग हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए, वहां से आप कोर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लीजिए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदिल शरीफ है। और आप अगर मुझसे कुछ डाउट हो, आप कोर्स के बारे में कुछ बात करें, तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 6388788130 पे। और हमारे DNS टीम की भी कांटेक्ट नंबर डिटेल्स आपके सब्सक्रिप्शन में है, वहां डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।